अभी वर्तमान समय में चुनावी रैली और चुनावी प्रचार प्रसार इतना तेजी से चल रहा है कि कह नहीं सकते हैं। लोग सस्पिशन में पड़े कि हमें वोट किसको देना है, वोट हमें किसको देना, बीजेपी को देना है कि कांग्रेस को देना है कि या लंटेन को देना है या तीर को देना। मतलब लोगों में घमासान चर्चाएं चल रही है कि आखिर किनको देना है। इन्हीं बीच मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस करी और आज भाजपा की कुछ ऐसे करतूत मैं आपको दिखाने वाला हूं, साबित करने वाला हूं कि जिसको देखने के बाद आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कोई भी पार्टी वोट लेने के लिए इतना हद तक गिर सकता है। देखो, मैं किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, ना बीजेपी का, नहीं लंटेन का, नहीं कांग्रेस, किसी का नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप जाकर लंटेन पर या कांग्रेस पंजा पर ही वोट दीजिए। मैं सिर्फ आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज के जमाने में ये वोट लेने के लिए हो क्या रही है। सबसे पहली बात बता रहा हूँ कि मेरे पास एक नोटिस आया, मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मोदी जी इस बार चुनाव प्रसार के लिए 719 रुपए का 84 दिन के लिए क्या हो रहा है कि रिचार्ज फ्री हो रहा है। ठीक है, ये स्टेप फॉलो करने के बाद हो जाता है। मैंने सारी ये स्टेप फॉलो करी और स्टेप फॉलो करने के बाद एक ऑप्शन मेरे पास आया कि 10 लोगों के पास इसको शेयर करिएगा, तभी जाकर आपका जो है ना ये रिचार्ज वाला क्रिया सक्सेसफुल होगा। तो मैंने 10 लोगों के पास शेयर किया, फिर भी नहीं हुआ। मैंने फिर 10 लोगों के पास शेयर किया, फिर भी नहीं हुआ। ठीक है ना। और जब 10 लोगों के पास शेयर किया, लास्ट में ऑप्शन नहीं दे रहा कि रिचार्ज, मतलब लास्ट में रिचार्ज हो ही नहीं पाया। तो ये बुर्बक बनाने वाली काम कहाँ से आ गई? आप रिचार्ज के नाम पर लोगों के पास अपना मैसेज शेयर करवा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप वोट दे किसको, भाजपा को दो, दे बीजेपी को। मतलब कहने का ये मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मैसेज को फैलाने का ये काम करवा रहे हैं कि आपका एक वोट बहुत ही अहमियत रखता है, सही जगह पर वोट देना है। आप ये बताइए, लालच देकर वोट ले रहे हैं, कह रहे हैं कि 719 रुपये का रिचार्ज, और किसको उल्लू बनाने चले हैं, किसको उल्लू बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। हमने नोटिस करिए, मैंने हर चीज़ करी है जनजेगा। मैंने 2 चीज़ देखा बीजेपी का जो है ना, मैंने एक नहीं बहुत सारे भाषण देखे जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि अगर इस बार बीजेपी जीत गया तो ये राम मंदिर फ्री करवा देंगे, लोग वहाँ पर जाएंगे घूमने के लिए फ्री में। आप मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, आप लोगों को लालच देकर वोट लेना चाह रहे हैं। अब सोचिए, जो इंसान वोट लेने के लिए इस हद तक गिर सकता है कि जनता को लालच देगा रिचार्ज का, जो इंसान हद तक गिर सकता है कि राम मंदिर के नाम पर, वहाँ घूमने जाने के नाम पर, फ्री करवाने के नाम पर लोगों से वोट लेना चाह रहा है कि अगर बीजेपी आ जाएगा तो वहाँ फ्री कर दिया जाएगा, फ्री में जाकर लोग घूमेंगे। तो इतना हद तक गिरने वाला इंसान उस समाज का क्या विकास करेगा? अरे भैया जब आपको लगता है कि आपने अच्छा काम करी है तो फिर आप शान से वोट लीजिए ना, आप डरते क्यों हैं? तो ये गलत चीजें हैं। बीजेपी यहाँ पर गलती कर रहा है और दिखा भी रहा है कि मुझे सिर्फ जीतना है, समाज और देश के विकास से, प्रगति से उससे कोई मतलब नहीं है। प्रचार प्रसार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को किसी भी हद तक वो लालच दे सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है और इस आधार पर वो चाहते हैं कि जीत भी जाए। तो ऐसे पार्टीज को, ऐसे लोगों को मैं वोट नहीं देना जो लालच देकर वोट लेना जानते हैं, जो मंदिर मस्जिद के नाम पर हमें उसका कर वो वोट लेना जानते हैं कि राम मंदिर फ्री करवा देंगे। तो आप कहना क्या चाहते हैं, बताइए, कहना क्या चाहते हैं आप? यही ना, लालच दे रहे हैं लोगों को कि इस लालच से भी जाकर के बीजेपी में वोट लगेगा। तो जो सिर्फ आपको लालच देना जानते हैं, जो काम करना नहीं जानते हैं, उनको वोट देने से क्या फायदा? मैं देखो आज भी बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, मैं तो बीजेपी का फैन था। भाई मोदी जी बहुत कुछ किया अपने देश के लिए, लेकिन आज की जो भी कलयुग चली हुई, वर्तमान में जो चुनाव प्रसार की बातें चली ना, उसमें इन्होंने बहुत सारी लालच दे रखी है लोगों से वोट लेने के लिए। अरे जब आपने इतने सालों में, लगभग आप 2014 से आए हैं, तो इतने सालों में मैंने अपने बहुत सारी काम करी है, तो उस काम के आधार पर तो आपको वोट मिलेगा, वोट देने वाले देंगे। अभी आप बोले 719 रुपये का रिचार्ज फ्री होगा, हो भी नहीं रहा, जबकि लोगों के पास अब सिर्फ अपना मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब बोले राम मंदिर को फ्री करवा देंगे, लोग ऐसे ही जाकर दर्शन करेंगे। तो ये लालच देने का क्या फायदा? तो लालच बुरी बला होती है। और सभी जनता तक यदि मेरी आवाज जा रही है ना, तो आप भैया आप खुद अनुमान लगाए कि बीजेपी ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, अपने मैसेज को फैला क्यों रहा है, ये मतलब ऐसा लालच क्यों दे रहा है। तो आप खुद अनुमान लगाइए और ये सोचिए कि रियलिटी में आपके लिए कौन सही है, लंटेन या तीर या पंजा या बीजेपी या हाथी, कोई भी पार्टी आपके लिए सही लग रही है तो भाई जो लालच दे रहा है उनसे दूरी बना लो, क्योंकि लालच बुरी बला चीज होती है। हमें उन पार्टियों से दूरी बनानी है जो आपको लालच देकर वोट लेना जानते हैं, जो पैसा देकर वोट लेना जानते हैं। हमें ऐसे पार्टियों से दूरी बनानी है। आप खुद सोचिएगा और सोच कर कमेंट करके जरूर बताइए कि मैंने जो बातें आपको बता रखी है बीजेपी के बारे में, क्या वो सच में सही है या गलत है? क्या सच में हमें बीजेपी को ही वोट देना चाहिए? क्या सच में बीजेपी जनता को फ्रॉड कर रही है, गुमराह कर रही है? इन सारी बातों का जवाब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।